कंपनीज कौन सी होती है सर? कंपनीज कौन सी होती है हमारे पास? कंपनीज होती हैं टीसीएस जैसे, विप्रो, ओके, एंड इन्फोसिस एंड एसेंचर। एसेंचर कुछ अच्छी सर्विस बेस में आती है, ठीक है। एलपीए कैसा रहता है यहाँ पे यार? एलपीए सीटीसी, तो एलपीए रहता है 3 to 5 एलपीए, ठीक। मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ यार काफी स्लो होती है। मतलब अगर आपने 3 पे स्टार्ट किया है तो आपकी इंक्रीमेंट 330 होती है, ठीक है। तो ग्रोथ के मामले में मैं इसको स्लो ही कहूंगी, राइट। काम यहाँ कैसे होता है? यहाँ काम कैसा होता है यार? यहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपके रहते हैं यूएस यूरोप के, तो यहाँ काम उनके हिसाब से होता है, तो काम कंपेरेटिवली कम रहता है यहाँ पर, ठीक है। कंपेरेटिवली कम रहता है, मतलब ये है आप लोग एंजॉय करते हुए कर सकते हो अपना काम, राइट। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो वर्क लाइफ बैलेंस यार यहाँ पे कैसा होगा, मैं इसको 10/10 दे सकती हूँ, ठीक है। क्यों 10/10 दे सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपकी 9 to 5 की शिफ्ट रहेगी, ठीक है, एंड आपके 2 वीकेंड रहेंगे, यू वुड बी एंजॉयिंग योर लाइफ। बट अभी एंजॉय किसको करना है? अभी तो सबको पैसे कमाने हैं, राइट। देन वी कम टू स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स पे यार कौन सी कंपनीज आती है? जोमैटो, स्विगी, ओला, ओयो, जोश टेक्नोलॉजीज एंड क्यूमैथ, ओके, ये वाली कंपनीज रहती है। इनका एलपीए कैसे रहता है? और भी बहुत सारी कंपनीज है इधर, यहाँ का एलपीए होता है लगभग 10 to 15 एलपीए। काफी अच्छा एलपीए रहता है। ये फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ मैं, ये जो एलपीए मैं यहाँ लिखूंगी फ्रेशर्स के लिए लिखूंगी, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक। ग्रोथ कैसे होती है यार? यहाँ पे ग्रोथ काफी फास्ट होती है, क्योंकि यार यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। यहाँ पे आप अगर बैठ रहे हो, आपके साथ वाला बंदा ये सोच रहा है, आप इस प्रेशर में काम कर रहा है कि भाई मेरे साथ वाला बंदा ज्यादा अच्छा काम ना कर जाए और उसकी ग्रोथ पहले ना हो जाए। तो यहाँ ग्रोथ काफी फास्ट चल रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे बहुत जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पर काम कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक पूरी कंपनी को रन करना है अपने, यू आर द सीड फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर काम काफी रहता है आप लोगों के पास। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो आई विल गिव 6/10। बाय 6/10 बिकॉज यहाँ पर ना आप लोगों को कभी भी शिफ्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, कभी भी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बस यहाँ पर ना चीजें फिक्स नहीं रहती। बट यहाँ पर आप ये भी देखो कि एलपीएस कितना मिल रहा है स्टार्टिंग में, राइट। सो दिस, ये तो होता है। अब अगर आप कोई भी स्टार्टअप में जाओगे तो दिस इज द सिनेरियो, ओके। ये सबसे प्यारा ग्रुप रहता है, सबसे बढ़िया ग्रुप, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, लाइक जहाँ पे सब जाना चाहता है, हर आईटी का बच्चा यही जाना चाहता है। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और आपका फ्लिपकार्ट, ओके, एंड योर डी शॉ, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, आरसीजियम, एटलासियन, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ, एक्सेट्रा। तो बहुत बहुत सारी कंपनीज हैं। पैकेज देती हैं 30+ एलपीए, जिसमें आपकी फिक्स जो होती है वो रहती है कुछ 12 से 15, ठीक है, 12 से 15 एलपीए फिक्स होती है। एंड जो बाकी सारा रहता है वो आप इक्विटी मिलती है, आपको इक्विटी में शेयर मिल जाता है, ठीक है। ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। मतलब बहुत ये है कि आपने जिस पे स्टार्ट किया है, आप 2 महीने में उससे एक्स्ट्रा भर दोगे, 2-3 महीने में, बहुत फास्ट है यहाँ की, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर जो काम है ना यार, यहाँ पर जब काम तो कर ही रहे हो, काम है, लेकिन आपका इम्पैक्टफुल काम है। मतलब अगर आप हल्का सा काम भी कर रहे हो तो वो आपकी पूरी साइट पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप Amazon के लिए काम कर रहे हो, Amazon का काम आपको दिख रहा होगा, विजिबल रहेगा, लोगों के पास पहुंच रहा होगा उसी टाइम। तो वो काम बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, आपके काम का जोर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस को देखूँ तो यहाँ पर भी 10/10 है। लाइक आपके पास पैसा कमाने को भी बहुत है, और पैसा आपके ज्यादा कमाने का स्कोप भी बहुत है, काम भी बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पर आपके पास वो पैसा जो आपने कमाया उसे खर्च करने का टाइम है, राइट। तो दिस इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसको सब मतलब ये स्टार कंपनी दे सकती है, भाई मुझे तो इसमें जाना है, राइट। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, राइट।
अब आता है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप कौन सा ग्रुप है यार, जिसमें मेहनत आपकी बहुत कम लगेगी, लेकिन ये वो होते हैं तो लो हैंगिंग फ्रूट्स रहते हैं, मतलब हमारे कम मेहनत लगेगी लेकिन बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर कंपनीज कौन सी आती हैं, ZS, AWS एंड गूगल स्टूडियो या गूगल सपोर्ट, राइट। अब ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज ये है कि लोग कहते हैं कि भाई Amazon वेब सर्विसेज तो Amazon का ही पार्ट है ना, नहीं, AWS सर्वर संभालता है Amazon की, जो गूगल सपोर्ट है वो गूगल के सर्वर संभाल रहा है, ठीक है। गूगल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसके सर्वर यहाँ संभाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका पार्ट है बट अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर ना अब से 10 से 15 दिन की मेहनत मांगी जाती है, किस पे, सिर्फ कोर, सिर्फ थ्योरी पे। कोर पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, बस हल्की सी मेहनत है। यहाँ पर आपको मिल जाता है अराउंड 10 का पैकेज, 10 LPA, यहाँ पर 19 LPA मिलती है और यहाँ 8 LPA मिल जाती है, काफी आराम से, काफी आराम से 10 से 15 दिन की मेहनत और इतना। तो ये काफी अच्छी कंपनीज है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, मतलब ये है कि भाई मेरे को टेक में नहीं जाना, अभी नहीं जाना, मतलब आगे जाके पढ़ लूंगा, अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर फोर्थ ईयर में है कोई, जो भाई अभी टाइम नहीं बचा मेरे पास पढ़ने के लिए, तो ठीक है, कोर पढ़ लो हल्की फुल्की एंड गो टू दीज कंपनीज, ओके। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूं तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, वापस चेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था कंपनीज बता दिया, प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे कर रही है वो बताती हूँ, फिर कहाँ से करनी है वो बताओ, ठीक है। तो यार प्रिपरेशन में ना, प्रिपरेशन कैसे होती है, सबसे पहली चीज जो आपको इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए चाहिए होगी, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ऑलराइट। यहाँ पर आपको ये क्या होता है, ये बहुतों के लिए नई चीज होगी, लेकिन बहुतों के लिए ये बहुत ओल्ड चीज भी है, राइट। तो यहाँ पर आपका 3 लेवल से स्टार्ट होता है। यहाँ पर होते हैं लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 में मैं वो नहीं कह रही, मैं आपको ये नहीं कह रही कि लैंग्वेज सीखो, ये लैंग्वेज सीखनी है, यही लैंग्वेज भी सीखनी है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज काउंट करती हूँ, जो आपके बेसिक चीज है, रिकर्जन है, DP है, राइट, एंड योर हैश मैप एंड हीप्स, लिंक लिस्ट, अरेंज, स्ट्रिंग, वो मैं यही गिनती हूँ। जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स में क्रिस्टल है, प्रिम्स है, वो यही आता है, ठीक है। तो लेवल 1 है वो मेरे लिए, राइट। तो यहीं पे वो लेवल 1 भी है। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब मैं आपको ये सारी चीजें दूंगी ना पढ़ने के लिए, मेरे पास कंटेंट पूरा है, जो मैं लिखवा रही हूँ ये मेरे पास है, दिस इज इन माय हैंड, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फॉर फ्री, ओके। सो जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। लेवल 1 में क्या है, 300 बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक आपका क्या बनाता है, आपका फाउंडेशन बनाता है कोडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपके 600 लीड कोड, 600 लीड कोड के क्वेश्चन। अब लीड कोड क्या होता है यार, लीड कोड एक साइट थी, ठीक है, अभी भी है ऑफ कोर्स। साइट में ना कुछ उन्होंने ऐसा करा है कि Amazon के क्वेश्चन इकट्ठे करके एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है, एंड फ्लिपकार्ट के ग्रुप एक बना दिया है, अगर आपको इसके लिए जाना है तो ये कर लो, इसके लिए जाना है ये कर लो, इसके लिए जाना है ये कर लो। भाई पर कंपनी स्पेसिफिक किसको चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि अगर मैंने 4 इंटरव्यू दे दिया ना तो मैंने 3 क्रैक हो गए, राइट। तो मैंने क्या किया है, हमने उसमें से कुछ सबके टॉप नोच क्वेश्चंस ले लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक सिनेरियो फिक्स हो जाता है, सबके 10-12 के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर फिक्स होता है, ठीक है। 10 साल बाद वही क्वेश्चन पेपर उठा के तुम्हें फिर से दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो यही रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का भी। तो यहाँ पर ना मेरे पास वो वाले क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वही वाली पजल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, ये क्वेश्चन करोगे 600, तो यहाँ आपको प्रैक्टिस मिलती है, और राइट। यहाँ तक कर लिया, अगर ये 900 क्वेश्चन कर लिए ना यहाँ तक, तो भाई बिंगो हो तुम, मतलब तुमने फोड़ लिए। मतलब अगर तुम 4 इंटरव्यू से बैठ रहे हो तो अराउंड तुम्हारे 2 फूट जाएंगे आराम से। यहाँ पर अगर आप आते हो तो लेवल 3 होता है। लेवल 3 पे ना हम कोड फोर्सेस से 300 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो, अगर आपने चीजों को प्रैक्टिस कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तो करे हुए क्वेश्चंस है, राइट। यहाँ से चीज आपको क्या मिलेगी कि अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है
कि आपको जो 3 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछने उसमें से एक आपको पहले से आता है, तो आप खुद सोचो आप एक अच्छे सैलरी पे हो ना कि आपको एक पहले से आता है, लेकिन बाकी दो का क्या करें? बाकी दो अगर आपके लिए न्यू है तो आपके न्यूरॉन्स जल्दी फायर करने चाहिए। आपको इतना क्विक होना चाहिए कि भाई मेरे को ये वाले में से ना ऐसे मैंने 2 देखे थे, पर मुझे ये नहीं पता आते हैं या नहीं, मैंने ऐसे 2 देखे तो थे। तो अगर आप कोड फोर्सेस से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करते हो तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो जल्दी फायर होते हैं एंड यू आर क्विक टू सॉल्व अ कोडिंग क्वेश्चन। ओके, तो बेसिकली ये कितने क्वेश्चंस हो गए? ये हो गए टोटल 1200 क्वेश्चन। ये 1200 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, ठीक है? कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो भी मैं बताऊँ। अभी बस ये सुन लो, राइट? अब आती है बात सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है आपके लिए? वो है वेब डेवलपमेंट। ऑलराइट, अब वेब डेवलपमेंट में क्या रहता है यार? सबसे पहला ना, सबसे पहली चीज जिससे स्टार्ट करोगे उसे जावास्क्रिप्ट रखना, ठीक है? अब लोग बोलेंगे यार अभी तो रिएक्ट है मार्केट में, तो रिएक्ट क्यों ना करें? तो रिएक्ट इसलिए मत करो यार, करना है रिएक्ट, अभी नहीं करना। जब आप किसी चीज का बेस बनाओ ना, जब आप वेब डेवलपमेंट का बेस बनाते हो तो फर्स्ट स्टेप इसको रखा करो हमेशा, ठीक है? अगर आप किसी और को ये बातें बता भी रहे हो तो हमेशा ऐसे ही बताना कि भाई पहला स्टेप जावास्क्रिप्ट रखो, क्योंकि देखो कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले तक ना मार्केट में एंगुलर थी, ठीक है? अब रिएक्ट है, राइट? कल कुछ और होगा, मतलब ये वाले जो फ्रेमवर्क्स आते हैं ना इनका मौसम तो आता जाता रहता है, राइट? बट जिसको ये चीज आती है ना वो रिएक्ट भी कर लेगा, वो एंगुलर भी कर लेगा, 2 मिनट में लगते हैं उसे अडेप्ट करने, ठीक है? तो ये बेस बना, जावास्क्रिप्ट को अपना बेस बनाओ। जावास्क्रिप्ट सीख ली, उसके बाद सेकंड जाओ, ठीक है? सेकंड में आपको क्या करना है? फ्रंट एंड, ठीक है? अगर फ्रंट एंड करनी है तो फ्रंट एंड में क्या होता है, जिसने की होगी उसे पता होगा, यहाँ होते हैं HTML, CSS and bomb DOM APIs, bomb DOM API, ओके? ये फ्रंट एंड होता है, ये आपका होना चाहिए सेकंड स्टेप। फ्रंट एंड बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट हमने बनानी तो सीख ली, लेकिन जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे कैसे चलती है उसे फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है? तो फ्रंट एंड सीख ली। नेक्स्ट आपका स्टेप होना चाहिए बैक एंड, ठीक? बैक एंड कैसे करोगे? बैक एंड में आपके आते हैं नोड एंड SQL, ठीक है? इतना कर लिया, अब अपना फोर्थ स्टेप रखो रिएक्ट। लिटरली अगर आपने सिर्फ ये और ये कर लिया ना तो बाजार में ना इतने आलू नहीं मिलेंगे जितनी आपको रिएक्ट की जॉब मिल रही है, ठीक है? इतनी रिएक्ट की जॉब्स है, और कितनी LPS की? आराम से 7 to 8 LPS। जरा सी मेहनत, कुछ नहीं करना, ये सब भी नहीं करना। अगर रिएक्ट और ये कर लिया ना दोनों, 5 लाख की, 6 लाख की, 7 लाख की जॉब आराम से आपके हाथ में, ठीक? तो ये वाली जो चीज आ गई समझ में आई? अब रिएक्ट कर लिया, अब लास्ट में जाओ एंड फिर नेक्स्ट करो लास्ट स्टेप मर्ज स्टैक, पूरी मर्ज स्टैक। मर्ज स्टैक क्या है? फुल स्टैक का नया नाम, जिसके अंदर MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, स्टैक, ठीक है? फुल स्टैक बोली जाती थी पहले, अब मर्ज स्टैक बोली जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने हर चीज डाली। अगर आपने ये चीज कर ली है, यू आर रेडी फॉर अगर मैंने इतना जितना बताया ये कर लोगे ना तो आप एक SD2 प्रोफाइल के लिए रेडी हो, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आगे होता है आपका कोर, ठीक है? अब कोर क्या होती है? कोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है? एंड योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, this also carries your DBMS, database management system, ओके? एंड यहाँ पर एक और आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, लास्टली पॉइंटर्स। दिस इज योर कोर, ठीक है? अब ये करने से क्या मिलता है? ये करने से आपको मिलती है वो जो मैंने स्पेशल ग्रुप्स ऊपर लिखवाया है ना, वो स्पेशल ग्रुप्स की जॉब्स, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ये जो मैंने सारी चीजें लिखवाई थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी, ठीक है? ये कर लोगे तो स्पेशल ग्रुप्स वाली वो ZS मिल जाएगी जो आपको 10 दे रही थी, ठीक है?
और आपको AWS मिल जाएगी जो आराम से 19 दे रही है, ठीक है, और आपको गूगल सपोर्ट भी मिल जाएगी जो आराम से 8 LPA दे रही है, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ZS तो चलो ठीक है, ZS में भी अंदर ही कंपनी में स्विच हो जाता है। अगर आपने AWS ज्वाइन कर ली तो आप Amazon में, ये अगर आपने सपोज करो कुछ नहीं किया अभी, तो अभी कोर पढ़ लो, AWS लग जाओ, ठीक है, और फिर ये सारी जो ऊपर चीजें लिखवाई है वो पढ़ना जॉब करते करते, राइट, और फिर आराम से आप लोग एक यहाँ से सपोर्ट से उठ के चले जाओगे सीधा Amazon में SG प्रोफाइल में। और अगर आप कंपनी के अंदर ही स्विच लेते हो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, ऐसे ही गूगल सपोर्ट से गूगल पे जा सकते, ठीक। ऑलराइट, अब कंपनी वाइज बताते हैं, ठीक है, कंपनी वाइज कैसे रहती है आप लोगों की, कि अगर आपको वही वही टेबल दोबारा बनाते हैं, 1 मिनट दो मुझे, वही टेबल बना लेती हूँ, 1 मिनट। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स कितने करने हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट कितनी करनी है और कोर कितनी करनी है, ठीक है, सर्विस बेस के लिए कितनी करनी है, स्टार्टअप के लिए कितनी करनी है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए कितनी करनी है, और स्पेशल ग्रुप्स के लिए कितनी करनी है। तो यहाँ पर 10% मेहनत इस पे लगाओ, 10% मेहनत इस पे लगा लो, और यहाँ 0%। 10% में कितना आता है, सिर्फ 100 क्वेश्चन, ऊपर ऊपर के 100 क्वेश्चन कर लो। वेब डेवलपमेंट में जो 5 टॉपिक्स बताए हैं उनको ऊपर ऊपर से टच कर लो, मतलब उसके सिर्फ मेजर मेजर थिंग सीख लो और हट जाओ, 10% मेहनत लगाओ। इधर अगर स्टार्टअप में जाना है तो 50 इधर दो और 50 इधर दो, बहुत मेहनत लगती है, और इसमें फिर भी 0 छोड़ दो, इग्नोर कर दो कोड को, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाना है, वो जो अच्छा सा ग्रुप था स्टार ग्रुप, अगर वहां जाना है तो 80% मेहनत यहाँ दो, 15% मेहनत, 80% मेहनत में 800 क्वेश्चन आते हैं, 15% मेहनत में आपके कम से कम 5 प्रोजेक्ट आते हैं, और वो 5 चीजें, ठीक है। और यहाँ पर कोर के 5% कर दो, मतलब कोर को बस ऊपर ऊपर से जज कर लो, ठीक। स्पेशल ग्रुप में जाना है तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपना 100% दे, और आराम से जॉब लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी कितनी करने के बाद कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, राइट, ये करने वाले थे ना, तो कंपनी बाद में आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी मैं वो बताती हूँ। सो नाउ एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, कि अगर तो आपने DSA से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, DSA से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने लेवल 1 का 300 क्वेश्चन कर लिए तो आपको आराम से 5 लाख की जॉब मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपने इन टोटल 500 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें आपने लेवल 1 से 300 किए हैं एंड लेवल 2 से आपने किए हैं 200, तो यहाँ पर आपकी 8 LPA की जॉब लग जाती है, ठीक है। फिर अगर आपने टोटल किए हुए हैं, अगर आपने टोटल किए हैं 800 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से लेवल 1 पे आपने किए हैं 300 क्वेश्चन, लेवल 2 पे आपने किए हैं 500 क्वेश्चन, एंड लेवल 3 पे आपने किए हैं अराउंड यहाँ पर छोड़ दो इसको, हाँ यहाँ पे लेवल 3 करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12 LPA की जॉब मिल जाती है। लास्टली अगर आपने पूरे 1200 क्वेश्चन किए, लेवल 1 पे 300, लेवल 2 पे 600 इनफैक्ट, एंड लेवल 3 पे 300, तो यहाँ पर आप 20 LPA के लिए रेडी हो। जिस दिन ये चीज हो जाए ना, एक कॉल मुझे कर देना, मैं प्लेस कर, ठीक। डेक के बारे में बात करते हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, मैं प्लेस कर दूंगी, मेरे पास तो कंपनीज है, मेरा तो काम प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग का है, ठीक है। बस इतना कर लो, जब इतना कर लो तो मेरे पास आ जाएगी। डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में आपको क्या सीखने की जरूरत है, मैंने आपको 5 चीजें बताई, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, रिएक्ट,
नोड। ओके, तो अगर इसमें से कुछ भी 2 करे हो तो 5 लाख के लिए रेडी हो, इसमें से कुछ भी 4 करे हो तो 8 लाख के लिए रेडी हो, अगर इसमें से कोई भी या फिर इनफैक्ट आप पांचों के पांचों कर रही हो तो 10 लाख के लिए रेडी। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं तो अगर ये आपने 2 करे हैं, इसमें से कुछ भी 2 सीखे, जैसे सपोज करो जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड सीखी है, ठीक है, और इसमें से आपने 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए इसके ऊपर, तो आपकी 20% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगर आप 4 इंटरव्यूज में बैठे हो तो आप एक क्रैक कर लोगे। यहाँ पर भी 4 इंटरव्यूज में बैठोगे, एक क्रैक कर लोगे, 4 इंटरव्यूज में बैठोगे, एक क्रैक कर लोगे, 8 लाख के। ठीक है, और अगर आपने 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए तो हर 2 इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू आप क्रैक कर रहे हो। दोबारा बोलती हूँ, क्या बोला मैंने ये बोला, सपोज करो इसमें से 2 चीजें की है, ठीक है, और उन 2 चीजों पे आपने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आप 4 में से एक इंटरव्यू फोड़ रहे हो, और अगर 2 चीजें की हैं और आपने 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए तो मतलब 50% प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप अगर 2 इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो एक क्रैक करके निकलो। ठीक है, 8 लाख के 4 इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो एक क्रैक करोगे अगर 3 प्रोजेक्ट है। ठीक है, और 8 लाख के अगर पैकेज पे बैठ रहे हो और आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स है तो एक 2 में से आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इंटरव्यू का वो कैसे रहता है, सबसे पहला राउंड जो आपका रहता है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये होता है। ठीक है, बंदे क्या बोलते हैं भाई कि मुझे अपने बारे में बताओ, यही होता है सबसे पहला राउंड, आपको अपने बारे में बताना होता है। तो इसके लिए आपकी ना वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑफ कोर्स कॉलेज से जाते हो ना कहीं पे, अगर आपके कॉलेज से भी प्लेसमेंट होती है तो वो लोग भी आपका यही जज करते हैं कि आप भाई कैसे बोलते हो, आपके बोलने का तरीका कैसा, हाउ डू यू स्पीक फर्स्ट, राइट। तो दिस इज योर राउंड फर्स्ट। देन सेकेंड राउंड होता है एक आईटी कंपनी के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन डीएसए। तो डीएसए के ना 2 राउंड रहते हैं, एक तो होता है पेन पेपर, ठीक है, एंड एक होता है मशीन। एक कोड दे देंगे, एक कोड कहेंगे भाई यहाँ मुझे पेन पेपर पे लिख के दिखा दो, तो यहाँ तो सेमीकोलन की गलती फिर भी चल जाती। ठीक है, ये राउंड क्लियर कर लेना। ये आपको हो जाएगा लेवल 1 के 300 क्वेश्चन, लेवल 2 के 200 क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो ये वाला राउंड है, यहाँ पर आपको एक एक कदम खींच के रखना पड़ता है, राइट। एक एक सेमीकोलन ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक एक डॉट ध्यान से देखनी है, राइट। तो ये वाला राउंड वैसे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका रहता है आपका प्रोजेक्ट राउंड, कि आपने अगर तो प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट के बनाए हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नो उसके बाहर कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, जैसे आपने कभी वाइवा दिया होगा अपना प्रोजेक्ट, वाइवा आपने टीचर को दिखाते होगे तो टीचर उसमें से ही पूछता है ना कि भाई तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, राइट। ऐसा ही आपका उसमें होता है इंटरव्यू राउंड में, कि आप अपना प्रोजेक्ट उसको डिस्प्ले करते हो और वो आपके प्रोजेक्ट में से पूछता है कि व्हाट डज दिस सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि मतलब आपने ये चीज बनाई है तो क्यों बनाई है, इसका मतलब क्या है, ये इस चीज से क्या बेनिफिट है, राइट। तो यहाँ आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन रहता है। ठीक है, यही पे आपका ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल वो सब चीजें रहती है। एंड लास्टली फिर आपको इन सब चीजों पे जज करके वो लोग रिजल्ट एंड ऑल। ठीक है, तो ये है बेसिक आपकी चीजें। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो देन यू नीड एन एप्टीट्यूड, आपकी पजल सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको एप्टीट्यूड और पजल्स काफी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना यार, इलेक्ट्रिकल की मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिकल की जॉब कम है अभी के लिए, बट हाँ जॉब्स हैं काफी अच्छी, हाई पेड है, लेकिन एप्टीट्यूड अच्छा रखो और वोकैब अच्छी रखो। ठीक है, रादर देन आपका इलेक्ट्रिकल तो अच्छा होगा ही, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो काफी अच्छा रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल तो। ठीक है, उसके बारे में बात करने की नीड नहीं है, बट दिस नीड्स टू बी आपको ये लगता है कि भाई अगर मैं एक आईटी के लिए जा रहा हूँ तो मेरी को कोडिंग अच्छी आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल के जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल अच्छी आनी चाहिए, मैकेनिकल के लिए जा रहा हूँ तो मैकेनिकल अच्छी आनी चाहिए, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन हो जाता है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड होता है, तो ये वाली चीज को अच्छा रखो। यहाँ पर भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन चेक हो रहा है कि आपका दिमाग कितनी तेज वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीजों को अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि मुझे आपको ये दिखाना है कि अब ये सारा कंटेंट तो मैंने बता दिया है आपको, तो ये कंटेंट आपको मिलेगा कैसे। ये जो मैंने अभी इतना सब कुछ लिख दिया, राइट, ये सारा लिख दिया है, ये कहाँ से मिलने हैं, कहाँ से करेंगे। ठीक है,
तो अब मैं बताती हूँ कि कंटेंट फ्री आपको मिलेगा कैसे, वो अभी लिंक सर आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने लैपटॉप से भी खोल सकते हो तब। अभी के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखा देती हूँ। अजय मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैम वेब डेवलपमेंट कोर स्क्रीन शो। वेट अ सेकंड, खुल गई? यस मैम। ब्राउजर दिख रहा है मेरा? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू। ओके, सो ये मेरी साइट है पेप कोडिंग की। आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री का वो दे दिया है मैंने, तो आप फ्री से चले जाना, ठीक है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, ओके। मेरा तो ऑलरेडी साइन अप हुआ है। ओके, सो हियर इट इज। ये हमारा नाडोज है जिसके बारे में हम डिस्कस इतनी देर से कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज कि बच्चों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बच्चों को पढ़ने के चाहिए कम्युनिटी, कि भाई मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं अपने दोस्तों से ना डाउट वाउट डिस्कस कर लूँ, मुझे वो वाली चीज दे दो। तो यहाँ पर वो सब चीजें हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, किसी ने पोस्ट किया है, कैन एनीबडी टेल मी हाउ आई रिवाइज डीएससी? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई फॉरगेट इट एंड आई रिवाइज इन लॉट ऑफ टाइम। अभी 1 मिनट पहले पोस्ट हुआ है, यहाँ पर कोई भी कमेंट करके इसको इसका सोल्यूशन बता देगा, ठीक है। अगर आगे जाओगे, आगे जाओ, नीचे देखो, सबने कुछ ना कुछ डाल रखा है। डाउट रिगार्डिंग लीड कोड 524 क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट था, ठीक है। तो यहाँ इसने क्वेश्चन डाल दिया है पूरा जहाँ पे इसका कोड फट रहा था, राइट। तो यहाँ पर भी इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर ओके, कंपाइलर के बारे में थे, ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ना अपनी कम्युनिटी मिल जाती है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने आपको जो लिंक दिया है उससे आप लोगों को ज्वाइन करना है। तो आपके कॉलेज के ही सारे लोग होंगे इसके ऊपर, ठीक है। उससे उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, उसके बाद जैसे अपना इंस्टाग्राम यूज किया है, तो इंस्टाग्राम में यहाँ पर ना जैसे ये वाला ऑप्शन है, तो इंस्टाग्राम में ये वाला ऑप्शन एज डीएम ऑप्शन दिखता है। यहाँ चैट ऑप्शन है, इसको क्लिक करना। यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो चैट का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, जो आप अपने दोस्तों से चैट एंड ऑल कर सकते हो, अपने दोस्तों से डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। एंड पॉइंट इज यहाँ ऑडियो वीडियो चैट अवेलेबल है, ठीक है। यू कैन कॉल देम हियर, यू कैन हैव अ वीडियो चैट हियर। आप कॉल भी कर सकते हो, वीडियो चैट भी कर सकते हो। इनफैक्ट यू मेक ग्रुप्स हियर, ग्रुप बनाओ, यहाँ पर आराम से बात करो अपने दोस्तों से, ठीक है। अगर डाउट ऐसे सबके सामने पोस्ट करने में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उस ग्रुप में डाल दो, वो तो आपके दोस्त है ना, राइट। तो they will solve your queries, right? You would be having a community here. And if you are a top doubt resolver, अगर आप एक top doubt resolver रहते हो तो of course जो भी top रहता है हमारे मंथ एंड में, उसको एक मैक भिजवाते हैं, ठीक है। इसको एक मैक हम भिजवाते हैं उसके घर पे, जो कि यहाँ पर एक टॉप डाउट रिजॉल्वर रहता है। सो दिस इज, ये वाली चीजें करने के लिए ना बहुत लोग आपका डाउट ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंटेंट, ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कंटेंट का पेज है, ठीक है। यहाँ जाना, सबसे पहले यहाँ जाना और यहाँ पर इसे क्लिक करना, ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और जो आपका वो है इलेक्ट्रिकल वाले में यहाँ जा सकते हैं, पजल्स एंड गेस्टी में, यहाँ का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए ये वाला कंटेंट है। आईटी सीबीएसई वो सॉरी आईटी एंड सीएससी वाले यहाँ पर जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनको ये कंटेंट दिखा सकते हैं सीबीएसई का, ठीक है। सीएस वाले कहाँ का जा सकते हैं? सीएस अगर किसी को मैकेनिकल से सीएस में आना है, या फिर मैकेनिकल से जिसको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए, उसको मैकेनिकल में मजा नहीं आ रहा या इलेक्ट्रिकल में मजा नहीं आ रहा, तो वो भी आ सकता है। तो सीएसआईटी के लिए ये जगह है, सीएसआईटी के लिए ये भी जगह है, ठीक है। ये भी है सीएसआईटी के लिए, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। ये तो सबके लिए है। ऑफ कोर्स अगर आपको पढ़ाई से थोड़ी दिक्कत होने लगी है, भाई नहीं हो रहा, अभी अभी नहीं पढ़ना, 5 मिनट का रेस्ट, तो एंटरटेनमेंट पे जाओ।
या हमारी एंटरटेनमेंट वीडियोज है वो देखो, ठीक है। तो यू आर हैविंग इनफ ऑफ थिंग्स हियर। मतलब अगर आप लोग 1 घंटा अपना इंस्टाग्राम में वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ 1 घंटा इन्वेस्ट करो, राइट। इट इज फॉर यू योर फ्यूचर ऑफ कोर्स। इसको क्लिक करना, यहाँ डीएसए का कंटेंट है, 0 कंप्लीटेड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तो सॉल्व नहीं हुआ हुआ। इसको खोलोगे, डीएसए का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा लीड कोड सॉल्यूशंस भी दिए हैं जो लेवल 2 में है। उसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सॉल्यूशंस है कि अगर आपको टेस्ट है तो यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको खोलोगे, बेसिक्स मिल जाएंगे, बेसिक्स पे क्लिक करना, गेटिंग स्टार्टेड क्लिक करना। पहला क्वेश्चन प्रिंट, मतलब अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपको सीएसएलटी का कुछ भी नहीं पता, देखो भाई कोडिंग आती ही नहीं है, मैंने कभी सीखी नहीं, ठीक है। इसको जस्ट से क्लिक करके देखो, ठीक। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा ये देखो। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एडिटर मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको कोडिंग आती है तो यहाँ पर डायरेक्ट अपना कोड लिख दो। यहाँ से अगर आप जावा कोडर तो जावा पे ही रहने देना, या सी प्लस प्लस कोडिंग करते हो तो सी प्लस प्लस चेंज कर दो। गो लैंग्वेज पे कोड करते हो गो लैंग्वेज पे चले जाओ, जावा पे करते हो जावा चले जाओ, जावा स्क्रिप्ट पे करते हो जावा स्क्रिप्ट कर दो, पाइथन पे करना चाहते हो पाइथन पे। आई एम जावा कोडर तो मेरा तो ये जावा पे ही रहता है, ठीक है। ऊपर जाओगे, अगर आपको आता है तो नीचे जाकर अपना कोड को रन करो, यहाँ से सबमिट कर दो, ठीक है। अगर नहीं आता तो क्या करे भाई, अगर नहीं आता तो गिव अप कर देना, नहीं तो गिव अप करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो कहा मैं आपको सारा कंटेंट दे रही हूँ। तो यहाँ से ना सिर्फ एक एडिटोरियल पे जाना, ठीक है। एडिटोरियल पे जैसे ही जाओगे, एक सेकेंड, या एडिटोरियल पे जैसे ही जाओगे, यहाँ इंग्लिश हिंदी दिख रहा है। सबसे पहले अपना लैंग्वेज प्रेफरेंस सिलेक्ट करो कि इंग्लिश चाहिए या हिंदी चाहिए, ठीक है। दोनों में से लैंग्वेज सिलेक्ट करिए। उसके बाद ये सिलेक्ट करो कि कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हो, जावा पे कोड करते हो, पाइथन पे कोड करते हो, सी प्लस प्लस पे कोड करते हो। जावा पे कोड करते हो तो जावा पे रहने देना, जावा हिंदी में चाहिए वो मिल जाएगी, जावा इंग्लिश में चाहिए वो मिल जाएगी, पाइथन इंग्लिश में मिल जाएगी, पाइथन हिंदी में मिल जाएगी, सी प्लस प्लस इंग्लिश में मिल जाएगी, सी प्लस प्लस हिंदी में मिल जाएगी। यानी आपके एक क्वेश्चन के लिए यू आर हैविंग 6 वीडियोस, ओके। तो जस्ट थिंक कि हमने कंटेंट कितना दे दिया आप लोगों को। अब तो गिव अप करने की बात ही नहीं आती, अब तो आप लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए भाई मैं गिव अप भी करूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने इसको ना हिंदी कर देती हूँ, ठीक है। तो जावा हिंदी में आ गई, सुमित सर की वीडियो है, ठीक है। तो प्रिंट कैसे करना है सर लिटरली बोर्ड पे भी समझा रहे हैं कैसे करना है, ओके। यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर लो, अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, वापस से चले जाओ, वापस से प्रॉब्लम पे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करो और यहाँ पे सॉल्व करो, रन करके सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको एक पॉइंट्स मिलते हैं, उसको पॉइंट्स को कलेक्ट करते जाओ एंड यू वुड बी नोइंग कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। ये तो हो गई डीएसए की बात, ठीक है। अगर डीएसए अच्छा आ गया है तो डीएसए में मैम के साइड से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है? मैम अभी ज्वाइन कर लेंगे तुरंत, प्लीज होल्ड।
we would be starting. Okay, we would be starting again. I just wait a second. Okay. Alright. So we were here, right? तो अगर आप डेफ पे जाना चाह रहे हो तो डेफ पे जाओ. डेफ हिंदी में देखनी हिंदी में देखो, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में देख लो. ठीक है, यहाँ पर जाओ. अगर किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ से स्टार्ट करो. ठीक है, यहाँ से आपको जावा कैसे करनी है, नोड में कैसे जाना है, नई चीजें कैसे सीखनी है, वो सब यहाँ मिलेगा. ठीक है, फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी हैं. अगर आप ये चीजें करोगे ना तो आपके प्रोजेक्ट भी बन जाएंगे. आप इवेंचुअली देखोगे कि आगे जाके ना अगर आपको इंटरव्यू में प्रोजेक्ट दिखाने हैं और बस अभी तक भी प्रोजेक्ट नहीं है तो मेक अ प्रोजेक्ट फ्रॉम योर ओनली, राइट. एंड वन थिंग ऑल्सो कि यहाँ पर आप अपनी पोर्टफोलियो में बना सकते हो. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखाती हूँ फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग. मेरे कलीग की एक पोर्टफोलियो है. हियर इट इज. ही इज मृणाल भट्टाचार्य. ओके, यहाँ पर उन्होंने अपना बायो लिख रखा है, जैसे आप इंस्टाग्राम में लिखते हो. अगर वो इसे प्रिंट करेंगे ना बहुत अच्छा रेज्यूमे निकल के आएगा. ठीक है, नीचे जाओगे अबाउट मी है. ठीक है, उन्होंने अबाउट मी लिख रखा है, सोशल पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, स्किल सेट लिखी हुई है अपनी कि जावास्क्रिप्ट आती है, जावा आती है, जावा गोलांग, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, फायरबेस, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव, एक्सप्रेस, ये सब आते हैं. ठीक है, एंड ये प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल. यहाँ पे उन्हें प्रोजेक्ट्स लिखने हैं. अजय, could you please mute? ओके, थैंक यू. यहाँ से अपना प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो. ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, इसको क्लिक करना. यहाँ आप अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो सामने वाले को. अगर ऐसी पोर्टफोलियो लेके जाओगे ना किसी के पास तो वो खुद भी यही कहेगा कि भाई इनफ ऑफ वर्क है. मतलब वो ये सोचेगा कि आप कॉलेज कर रहे थे या आप अपने प्रोजेक्ट बना रहे थे, कोडिंग पढ़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे, राइट. यू वुड बी हैविंग इनफ ऑफ इट. देखिए, यहाँ पर आगे जाते रहोगे. तो ये सर ने वो बनाई थी Amazon, जैसे एक Amazon का क्लोन बनाया था तो इट्स नेम्ड एज Amazon. ओके, तो ये सब सारे वीडियो कंटेंट है उनका, कैसे बनाई, कैसे चल रही है, तो ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हो. ठीक है, तो ऐसे आप भी अपने प्रोजेक्ट बनाकर यहीं पे पोस्ट करते रहो. ये आपकी पोर्टफोलियो रहेगी और आपकी आईडी देखने लिटरली लोग आएंगे. ठीक है, तो ऐसे आईडीज बनाओ ना. इंस्टाग्राम आईडी बनाने से क्या ही मिल रहा है, राइट. इन्फ्लुएंसर ही बनोगे ज्यादा से ज्यादा. यहाँ पर प्रोफाइल बनाओगे तो अच्छी खासी एचडी प्रोफाइल मिलेगी. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सेक्शन. कंप्लीट सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर हमारे ना कॉन्टेस्ट पोस्ट होते रहते हैं. कॉन्टेस्ट किसके लिए, कंपनीज आती है ना जब नई नई, जब अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है तो हम लोग वर्ल्ड वाइड एक कॉन्टेस्ट थ्रो करते हैं. उस कॉन्टेस्ट में जो जीतता है वो उस कंपनी के लिए मिल जाता है. ठीक है, यहाँ पर करियर है. करियर पे जाओ, आपको लिंक्डइन तक भी जाने की जरूरत नहीं है. करियर पे जाओ. अगर आप सोचते हो कि भाई मैं 5 लाख के लिए रेडी हूँ, मैं अभी 5 लाख की जॉब ले लेता हूँ और आगे जाके चेंज कर लूंगा, तो यहाँ पर अपनी उसी स्किल को यहाँ पर डाल दो, फिल्टर पे लगा दो और वहां से जॉब ले लो. कैसी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फुल टाइम चाहिए, फुल टाइम को क्लिक कर लेना. पार्ट टाइम चाहिए, पार्ट टाइम को क्लिक कर लो. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो उसको यहाँ क्लिक कर लेना. ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना. और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड किसी को जॉब चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लेना. सैलरी यहाँ पर डाल सकते हो और एक्सपीरियंस आपका कितना है यहाँ पे डाल सकते हो. जैसे ही आप लोग ऐसे क्लिक करोगे इसको, यहाँ पर जॉब्स आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर एक फ्रंट एंड डेवलपर की है तो पेप कोडिंग की है. यहाँ गो इन्फ्लुएंसर की है 14 LPA की. ठीक है, बायोक्यूब की है 15 LPA की. इंट्वीट आई थी हमारे पास, राइट, वो 32 LPA दे रही है. और किसको दे रही है, फ्रेशर्स को दे रही है ये 32 LPA. मैं नहीं कह रही एक्सपीरियंस बंदा ला के दो, कह रहे फ्रेशर्स को ही देंगे. उन्होंने यहाँ पे इनफैक्ट कॉन्टेस्ट कराए थे. कॉन्टेस्ट देखा है, ज्वाइन कॉन्टेस्ट कराया था. कॉन्टेस्ट से बच्चे लेकर गई थी एंड ऑफ कोर्स अभी भी हायरिंग कर रही है उनसे. सिटी मॉल आई है 15 LPA तक दे रही है. ठीक है, वर्स आई है 9 LPA तक दे रही है. ये सारी जितनी कंपनीज आई ये सारी अभी फ्रेशर्स को हायर कर रही है. कंट्री डिलाइट है, हायरिंग कर रही है हमसे. मूवी क्विक हमसे हायरिंग कर रही है 14 LPA की. ठीक है, तो आप लोग खुद ये देखो कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज तो मैंने दे दी. मैंने आपको कंटेंट दे दिया पढ़ने के लिए. मेरा कंटेंट पढ़ना है, स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग यहाँ से करो. ठीक है, हो गया है. अब डाउट आ रहा है, डाउट के लिए कम्युनिटी पे जाओ, कोलैबोरेट करो अपने दोस्तों से, यहाँ पर जाओ. ठीक है, और यहाँ पर डाउट को पोस्ट करो. डाउट का जवाब भी आपको यहाँ ही मिलेगा. ठीक है, यहाँ फिर अगर आपको लगता है आप रेडी हो गए हो तो यहाँ करियर पे जाओ, अप्लाई द जॉब्स हियर.
और आपके कॉलेज में भी इनफैक्ट काफी जॉब्स आती हैं। क्या रहता है ना, देखो यार कॉलेज वाले आपके लिए जॉब्स लेकर आ जाते हैं, ठीक है, एंड द टीपीओ वर्क डे एंड नाइट फॉर दैट, ठीक है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई जॉब नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा, बट ऑफकोर्स जो टीपीओ होते हैं ना बहुत मेहनत से अपनी ग्रेट कंपनी जुटाते हैं, पूरी कंपनी से बात करते हैं, वेंचर्स बनाते हैं, आपके लिए कंपनियां लेकर आते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या होता है कि उनकी मेहनत इतनी हो जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वही इतने स्किल्ड नहीं हो पाते। वो कहते हैं भाई हमारी तो कमी नहीं है, हम तो कंपनी लाकर दे रहे हैं, राइट, पर स्टूडेंट्स कैसे प्लेस होंगे उसमें, राइट। कैसे प्लेस होना है, कंटेंट ये पढ़ा, फ्री का कंटेंट है आप लोगों के लिए, इसको पढ़ो, ठीक है। कम से कम ये होगा कि वो जो कंपनीज लेके आएंगे, कंपनी भी खुश हो जाएगी और आपके टीपीओ भी खुश रहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, आपकी कॉलेज की अपलिफ्टमेंट काफी अच्छी होगी, राइट। इस बात से तो सर भी एग्री करते होंगे कि वो कहाँ कहाँ से कंपनी जुटा कर लाते हैं, भाई बात करते हैं उनसे, लगातार बात करनी पड़ती है, कंपनी इतनी आसानी से मानती नहीं है किसी भी कॉलेज में आने के लिए, राइट। पर फिर भी वो लेकर आ रहे हैं, तो यू हैव टू शो दैट पैशन कि भाई वो लेकर आए तो हमें प्रूव करना कि भाई बहुत अच्छे हैं हमारे स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे से प्लेस हो जाएगी। उसके लिए वही जो चीजें मैंने आपको बताई, वही चीजों का ध्यान रखो। एंड में जो मैंने चीजें आपको फिर से बताई थी वो भी देख लो, कौन कौन सी चीजें चाहिए। टेल मी अबाउट आजकल योरसेल्फ। आजकल मैम वही है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, बट बच्चे निकाल नहीं पाते हैं रिटर्न। मैं वही बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाली चीजों पे ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों को कंटेंट पूरा अवेल करा रखा है। ऐसा तो नहीं है ना अब हम पैसे ले रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि कोर्स कर लो, ना कॉलेज वाले कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं, राइट। तो थिंग ये है कि आप लोगों के पास हर चीज अवेलेबल है ऑन इंटरनेट, राइट। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आपको एक गलत जगह पे भी ले जाएगी, सही जगह पे भी ले जाएगी, आपको चूज करना है कौन सी जगह पे किस टाइम जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आओ ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे 1-1.5 घंटा वेस्ट करो तो मत करो, थोड़े दिन के लिए यहाँ वेस्ट करो। पता है क्या बिलीफ रखो अपने अंदर, अपने अंदर एक बिलीफ रखो, दिखाती हूँ कौन सा बिलीफ रखना है आपने, ठीक है। अपने अंदर सिर्फ इतना बिलीफ रखो कि भाई मैं सिर्फ दिन की 6 वीडियोस देखूंगा, एक दिन की 6 वीडियोस देखूंगा, और लगातार वो 6 वीडियोस मैं 300 दिन देखूंगा। आपका पूरा कंटेंट कवर है, पूरा कंटेंट जो मैंने ऊपर लिखा है वो सारा कंटेंट कवर है इतने से दिन में। सिर्फ 6 वीडियो देखो, एक दिन में कोई ज्यादा मेहनत तो है नहीं, 6 वीडियो देखनी है। वीडियो देख के पता है क्या चीज क्या होती है, वीडियो देख के सोल्यूशन करो या बिना देखे सोल्यूशन करो, आपको सोल्यूशन करना आना चाहिए, आपको उसके पीछे का डिस्ट आना चाहिए। कोडिंग में यही सबसे अच्छी बात है कि आप किसी का देख के भी करोगे ना, तो वो आप लोग उसको समझाना आना चाहिए कि भाई ये जो चीज हुई है ना ये ऐसे हुई है, आपको बस पता होना चाहिए चीजें हुई कैसे, ठीक है। तो बस 6 वीडियोस देखो, एक दिन की 6 क्वेश्चन सॉल्व करो और बैठ जाओ शांति से, बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस 6 वीडियोस 300 दिन, इतना बिलीफ इतना भरोसा अपने ऊपर रखो। 1 साल की मेहनत है, लिटरली 1 साल की मेहनत है, और सब कुछ क्लियर है। और अगर 1 साल नहीं है आपके पास, आप लास्ट ईयर में हो, अभी आपको पता लग रहा है कि भाई मेरे को अब 1 साल की मेहनत के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने वही जो बताया ऊपर, मैंने आप रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप लोगों को इसकी, मैंने क्या बताया, इतने क्वेश्चन कर लो इतने की लग जाएगी, इतने क्वेश्चन कर लो इतने की लग जाएगी। जब इतने की लग जाएगी फिर और मेहनत करना, इतने की भी स्विच हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा जब भी आप किसी प्रोडक्ट बेस में स्विच लेते हो ना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो जितनी आपकी अर्लियर पैकेज रहता है उससे हायर पैकेज ही मिलता है आपको अगली कंपनी, ठीक है। तो बस जितनी चीजें मैंने बताई हैं उतनी चीजें कर लो, राइट। सर आपको लिंक भी दे देंगे, ठीक है, विदिन हाफ एन आवर आपको लिंक मिल जाएगी, उससे साइन अप करो, फ्री साइन अप करो, ठीक है। एंड इन फैक्ट जस्ट वेट अ सेकेंड, तब तक आप सर से बात करो, मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड सर, कैन यू कैरी फॉरवर्ड प्लीज। Yes, yes. So is it over from your side? Actually it's over. I just be providing the link with the two link, of course a Google form link and a sign up link to the guys. Okay. And then we will have the quick QA session with the students, and we'll end the meeting there. Okay, तब तक आप बात कीजिए, उनके क्वेरी सॉल्व कीजिए, मैं जरा एक लिंक लेकर आती Okay, okay. Where will you be sharing on this chat box itself? हूँ, या चैट बॉक्स में डाल दूंगी, और आपको भी दे दूंगी, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है तो आप भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। Okay, okay, okay. Okay. So इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग एटलीस्ट मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर हियर, एंड मैम ने एक अच्छा गाइडेंस दिया कि आजकल जो कंपनियां हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, और नो डाउट हमारे सिलेबस में वो सारी चीजें तो कवर नहीं होती हैं,
बेसिक्स होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट सिविल का है या इलेक्ट्रिकल का है या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो वो जो चीज़ें पढ़ेगा मोस्टली वो आज के आईटी सेक्टर में यूज़ कम ही होता है। तो जॉब पाने के लिए जो हमें स्किल सेट चाहिए होता है वो काफ़ी अलग होता है हमारे जो कोर्स वर्क से होता है। और ऑब्वियसली कोर्स वर्क को भी हम लोग बिल्कुल स्किल से भर नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हर बच्चे को अपनी, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बच्चा जाना चाहे या सिविल के कोर में ही जॉब करना चाहे। तो किसी भी ब्रांच का, किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच का जो कोर्स करिकुलम होता है वो इंडस्ट्री के स्किल से हम 100% भरा नहीं जा सकता है। इसीलिए जितने भी आजकल ये कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्रीली अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैम का एक ये नोडोस का प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे भी और प्लेटफॉर्म है। इवन यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री में हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है, जिससे हम लोग अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को प्लेसमेंट के लायक बना सकते हैं। ये एक हार्ड रियलिटी है कि इंडिया में आईटी सेक्टर में ही ज़्यादा जॉब्स हैं, और आईटी सेक्टर का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैम ने कुछ आइडिया दिया, अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। तो इस तरीके की कंपनियों में आपको किस तरीके का स्किल सेट चाहिए, आपको एक जनरल आइडिया तो मोस्ट प्रोबेबली लग ही गया आज के एक छोटे से सेशन से। बाकी आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंपनीज को टारगेट कर सकते हो या एक पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट कर सकते हो, उसमें अपना स्किल डेवलप करो और आपकी जॉब 100% लगेगी, क्योंकि आजकल जॉब्स की कमी नहीं है, कमी है केवल बच्चों के अंदर स्किल सेट की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो पिछले 6 महीने में देखा है अपने स्टूडेंट्स में, वो 2-3 चीजों की बहुत ज्यादा कमी है। नंबर एक, जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन करने आते हो, कोई भी पीपीटी आपको देना होता है, तो ज्यादातर बच्चे बोल ही नहीं पाते हो, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में। आप लोग, ड्रेसिंग आपकी बहुत गड़बड़ होती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत इनफॉर्मल होती है प्रेजेंटेशन के दौरान। कोई टी शर्ट पहन के आ जाता है, कोई भी जैकेट पहन के आ जाता है। तो अ, किसी भी प्लेसमेंट में आप, इवन अगर आप एमटेक करने जाओ या इवन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में भी जाओ, तो आपका इंटरव्यू तो होगा, और उस इंटरव्यू में 90% जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपके मुंह से नहीं होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो आप कितने अच्छे से आपने कपड़े पहने हैं, कितना फॉर्मल हो आप, आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें नोट होती हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को भी किसी भी नए आदमी से मिलते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो, कैसा दिख रहा है वो, दिखने में कैसा है, उसने साफ सफाई से है कि नहीं, कपड़े सही पहने हैं कि नहीं। तो पहला इंप्रेशन आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके ड्रेसिंग सेंस से ही आता है, और इस पे आप सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले में हमारे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थोड़े से ज्यादातर पीछे हैं। तो 3 मेन एरियाज हैं जो मैंने भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि स्टूडेंट को काम करना चाहिए अपने आप को जॉब लगने लायक बनाने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो। नंबर 1 वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में सारी चीजें आती हैं, जैसे मैम ने बताया, वोकैबुलरी, आपका जो इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके शब्द आप यूज करते हो वो रिच होने चाहिए। दूसरी चीज है, आप स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप इंग्लिश के कोई न्यूज़ पेपर पढ़ो या आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ो जिसमें कि बातचीत होती है, तो उससे भी काफी इम्प्रूव होती है कम्युनिकेशन। और तीसरी चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका ड्रेसिंग सेंस। इसके लिए भी आप खुद से सीख सकते हो, आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो, प्रैक्टिस करो कि आप हाथ कैसे मूव करते हो। और ड्रेसिंग के लिए बहुत सारे इंटरनेट पे सारे कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ड्रेसिंग सेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो पहला पार्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, इस पे आप सभी लोग मेहनत करिए। और आज के बाद से जितने भी प्रेजेंटेशन होंगे कॉलेज में, आप उसको प्रयास करिए कि आप उसको इंग्लिश में दीजिए अच्छे से, और अपना ड्रेसिंग बहुत ही फॉर्मल रखिए। अगर गर्मी का मौसम है तो फॉर्मल पैंट शर्ट, प्लेन शर्ट पैंट और ब्लैक शूज, और अगर ठंडी का मौसम है तो एक अच्छा सा जैकेट ब्लेजर डालिए आप फॉर्मल। तो इस तरीके से ड्रेसिंग आप अच्छी करोगे तो आप पूरी लाइफ में आपको इंटरव्यूज में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो चीज है, जैसे कि मैम ने बताया, जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रिक्रूटमेंट में ये एप्टीट्यूड, वर्बल नॉन वर्बल, ये रीजनिंग वगैरह का टेस्ट होता है। तो इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। और गेट एग्जाम जो लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें भी आई थिंक 15 नंबर का ये होता है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन।
तो मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पे आप मेहनत करिए, रीजनिंग पे लगाइए, पजल्स वगैरह सॉल्व करिए, जिससे कि आपको हर फील्ड में फायदा मिलेगा। तीसरी चीज है आपकी टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स में आप जो कॉलेज में पढ़ते हो वो तो है ही है, बाकी कंपनीज को कौन सी टेक्निकल स्किल्स चाहिए वो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि किस फील्ड में जाना है, किस तरीके की कंपनीज में जाना है, किस तरीके की जॉब चाहिए, फिर उससे रिलेटेड एकदम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप वो टेक्निकल स्किल्स गेन करो। मैं चूंकि सीएस का नहीं हूं तो मुझे बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर का आइडिया नहीं है, बट जैसे कि मैम ने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स हो गए, फिर लैंग्वेजेस हो गई, तो इस तरीके की टेक्निकल स्किल्स आइडेंटिफाई करके आप अपने आप को 1 साल 1.5 साल में डेवलप करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोग्रामिंग कुछ एक पर्टिकुलर लेवल की आप सीख जाइए, तो आपको इंडस्ट्री में घुसने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से आप एंट्री कर लोगे, फिर सीखना तो पूरी लाइफ है, आप कैरियर बनाते जाओ अपना, कंपनीज में सीखते जाओ, स्विच करते जाओ, तो आप काफी आगे कैरियर में बढ़ सकते हो। और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आप किस ब्रांच से हो, आप सिविल के हो या किस ब्रांच के हो, आप किसी भी फील्ड में कंप्यूटर साइंस के या आईटी सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो मेरा एक ओवरव्यू ये है कि 3 चीज पे काम करिए, कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा एप्टीट्यूड रीजनिंग, और तीसरा टेक्निकल स्किल। ये 3 चीज पे आप ध्यान दोगे तो नो डाउट आपका कैरियर 100% बनेगा। अब आज के पूरे इस वेबिनार में मैम के द्वारा कही गई बातों पे या हमारी तरफ से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हो। अजय, आप अनम्यूट कर देना अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो। So participant can directly unmute themselves. ओके ओके देन ओके। मैम ने एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, नाडो साइन अप लिंक है, उस पे बच्चे अपना साइन अप कर सकते हैं और जितनी भी चीजें मैम ने दिखाई उसको एक्सेस कर सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म भी है, वो भी आप लोग फिल कर देना। ओके, इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। Yeah. I just want to clear one more thing. जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर तो आपका गेट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑफकोर्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है गेट में, ठीक है? तो अगर क्लियर नहीं होता ना तो डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ कि भाई अब क्या करूं, मेरा तो 1 साल वेस्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका साल वेस्ट नहीं हुआ है, राइट? अगर आप लोगों को गेट के लिए प्रिपेयर कर चुके हो ना, तो मतलब आप जितनी भी मेरे को स्पेशल ग्रुप्स वाली कंपनीज बताई है, लाइक ZS, AWS एंड गूगल सपोर्ट, वो सारी कंपनीज यू कैन हैव इट ऑन योर टिप्स, राइट? वो जो कोर पढ़ के भी नहीं कर पा रहा है ना, वो अगर उसने गेट के लिए प्रिपेयर किया, अगर वो गेट रिजेक्टेड भी है तो भी वो 2 सेकंड में वो इंटरव्यू फोड़ सकता है उन तीनों कंपनीज का। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है वहाँ के पैकेजेस कितने हाई हैं, राइट? एंड यू कैन हैव अ स्विच फ्रॉम देयर आल्सो। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई जस्ट वांट टू नो दैट टिप फॉर यू कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकेगा, तो भाई हो सकेगा आपका, ठीक है? आप लोगों का अगर हो जाता है, मैं ये ऑफ कोर्स प्रे करूंगी कि जो जो गेट में बैठ रहा है ऑफ कोर्स हो जाए, बट ऑफ कोर्स आई नो द पॉइंट, आई नो द फैक्ट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इनकी कॉलेज से बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट में बैठ रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से डोंट गेट डीमोटिवेटेड अबाउट द थिंग। ऑफ कोर्स अपना बेस्ट दो गेट में, और नहीं हो पाता है तो यू आर हैविंग द कोर कंपनीज फॉर यू, ठीक है? आराम से उसमें अप्लाई करो। जितना अगर बाहर का बंदा नहीं कर पाएगा ना, आप उसको 1 मिनट में फोड़ दोगे उस इंटरव्यू को, ठीक है? तो गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड, आपके पास अब प्लान बी भी है, राइट? एंड ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है चैट बॉक्स में, मैं सर को भी दे दूंगी, जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाए ड्यू टू सम रीजन, वो सर उनको भी भिजवा देंगे, ठीक है? सो एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क मी, और सर किसी से कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। नो क्वेरीज?
ओके, ऑल राइट। इफ एनीबडी फील लाइक कि भाई अभी नहीं पूछना, बाद में पूछना है, मैम, ठीक हो जाता है। एक्सक्यूज मी या मैम, जैसे आपने बताया है इलेक्ट्रिकल का, मैम जैसे उनको उनके लिए वर्बल रीजनिंग और एप्टीट्यूड स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैम क्या वो वेब डेवलपमेंट उनके लिए मतलब कोई रेलेवेंस नहीं रखता? क्या वेब डेवलपमेंट हो गया, डीएस एंड एल्गोस हो गया, मतलब? देखो क्या है, अगर आपको स्विच लेना है, अगर आप लोगों को किसी भी आईटी कंपनी में जाना है, एफडी प्रोफाइल पे जाना है, या फिर अगर आपको अभी नहीं अच्छा लग रहा है कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में ना कंपैरेटिवली जॉब्स कम है लेकिन हाई पेड है, ठीक है, और सीएसआईटी में जॉब्स भी ज्यादा है और पेड भी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको सीएसआईटी के लिए जाना है तो क्यों नहीं जा सकते? ऑफ कोर्स आपको जो इंटरव्यूअर आपकी डिग्री देखता है ना, वो ये देखता है कि आप बीटेक से हो, बस इतनी चीज देखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आप कौन सी ब्रांच से हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको बस ये है कि आप सिर्फ बीटेक के होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जीरो से कहाँ से स्टार्ट करना है, कंटेंट आपको जीरो से ही मिल रहा है, ठीक है। वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है वहां चले जाओ, डेटा साइंस की तरफ जाना है वहां चले जाओ, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़नी है वहां चले जाओ, नो इशू। ओके, थैंक यू मैम। रेफरल कोड के लिए मेरे को किसी ने क्वेरी करी है, तो रेफरल कोड यार खुशी -22 है, ठीक है। वैसे रेफरल कोड ऑप्शनल है, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। आप कॉलेज के लिए मैंने वैसे ही फ्री करा दिया, रेफरल कोड अगर नहीं भी डालोगे तो वो ऑप्शनल है, फ्री है। मैम बताइए। मैम यू टोल्ड होल थिंग मैम, जो आपने जितना भी बताया अभी, तो ये मैम आईटी सेक्टर के लिए है। तो मैम जैसे कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इन हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर जैसे गेल फेल एनटीपीसी, तो मैम इसका कोई पाथ तो बताइए। देखो यार, गेट के लिए ना हमारा एक कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके। मैं आपको वो चीज का एक्सेस अलग से दिलवा दूंगी, ठीक है। मैम ये इन कंपनियों में अप्रोच करने के लिए मैम क्या पाथ क्या है मैम इसका कुछ? यार पाथ तो देखो, ऑफ कोर्स अभी आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए उन लोगों के लिए, तो है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बट बाकी ऑफ कोर्स आपको बैकअप मैंने बता दिया है। एंड फॉर दिस क्वेरी आई एम हैविंग अ पर्सन, मतलब जो लिटरली इन कंपनीज में जा चुके हैं, ठीक है, तो मैं आप उनसे बात करवा दूंगी। आई थिंक मेरे पास उसका ज्यादा अच्छा आंसर नहीं होगा, उनके पास ज्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। तो एक काम करना सर, मैं आपको नंबर भी दे देती हूँ अगर आपको चाहिए, ठीक है। मेरे को एक बार कॉल कर लेना, जस्ट लेट मी नो दैट यू हैव अटेंडेड द वेबिनार एंड यू फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड आई वुड बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड द थिंग बाय हिम, ओके। जो सर जो है हमारे, वो जा चुके हैं ऐसी कंपनीज में, तो उनको ज्यादा नॉलेज है इस चीज की, ठीक है। तो अब मैं उनके आपसे उनकी बात करा दूँ, ऑलराइट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम there is one query in chat box from Swapni. या व्हाट्स द क्वेरी? मैम वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट दोनों रिलेटेड होते हैं? हाँ जी, दोनों रिलेटेड होते हैं, दोनों रिलेटेड होते हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट देखी, देखो मोबाइल ऐप एक तो एंड्रॉइड होती है, एंड्रॉइड इज टोटली डिफरेंट, वी डोंट गिव प्रेफरेंस टू एंड्रॉइड बिकॉज स्कोप इतना नहीं है उसमें, ठीक है। बट वेब डेवलपमेंट अगर आपने कर ली तो ऐप डेवलपमेंट ही वही चीज है, सेम चीज है। बहुत लोगों ने हाइप बना रखी है, अलग अलग है, नहीं है। ये एक चीज कर लोगे दूसरी चीज आराम से आ जाती है, आपको कुछ नया नहीं है उसमें। एक्सक्यूज मी या मैम, जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म है पैक कोडिंग, तो मैम उस पे क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सकती है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट बना सकें, उसमें मतलब असाइनमेंट्स मिल सके, एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और प्रोजेक्ट लेटर, इंटर्नशिप, इस तरह का कुछ हमें मिल सके? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन यार वो क्या होता है, देखो अगर मैंने आपको कंटेंट दिया है, आपके कॉलेज के लिए फ्री दिया है कंटेंट, तो उतनी चीज मैं आपके लिए फ्री प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आना है तो आपकी कुछ फीस होती है, कुछ 2100 पर मंथ, राइट। तो ये वाली फीस के साथ आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आ सकते हो, ठीक है। वहां पे तो ऑफकोर्स हमारे टीचर्स लगता है ना, तो वो टीचर्स काफी अमेजोन करके थे, ठीक है। तो अगर वो यहाँ है तो ऑफकोर्स उनकी फीस लगती है, तो दैट्स इट, आपको उनकी वो देनी पड़ेगी इफ यू जस्ट नीड दैट, ओके। बाकी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज तो आपको साइट पे ही मिल रही है फ्री। मैम वन मोर क्वेश्चन मैम फ्रॉम माय साइड। मैम आपने ऐसे बताया था कि जैसे जो इंटरव्यू के जैसे कोडिंग राउंड होते हैं, तो मैम इसमें एक प्रोजेक्ट वाला भी राउंड आएगा, तो उसमें प्रोजेक्ट हमें ऑन द स्पॉट बना के दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं, आप लोगों को प्रिपेयर पहले से करना होता है, आपको प्रोजेक्ट भी पहले से बना के रखना होता है, बट आपका प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वो क्योंकि तो देखो शायद मैम जैसे अगर हम किसी ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे तो वहां से जो हमें मतलब नहीं प्रोजेक्ट नहीं बनाने को मिलेगा, नहीं, तो वो देखो सेव करना पड़ेगा? Yes, ma'am. देखो देखो देखो, अगर आप किसी भी ट्रेनिंग को, जैसे अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हो वेब डेवलपमेंट की पेड वाली लेते हो,
तो हम क्या करवाते हैं, हम आपको ना 25 प्रोजेक्ट अलग से बनवाते हैं। 25 प्रोजेक्ट मैंने आपके कंटेंट में भी डलवा दिए, जो फ्री कंटेंट मैंने आपको दिया है ना, उसमें Yes, मैंने ma'am. प्रोजेक्ट डलवा दिए हैं। बट अगर आपसे खुद से नहीं बनते, तो अगर आपको इससे हमारे टीचर से सीखना है, तो टीचर्स वाले उसमें आ जाओ, ठीक है, मैं हम आपको वहां से करवा देंगे। एंड यू वुड बी हैविंग, जैसे मैंने भी मृणाल का वो दिखाया था आपको पोर्टफोलियो, वैसे आपको आपका पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बस जाके उनको अपना लैपटॉप दिखा दें कि भाई मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट है, चला कर देखो, ठीक है। Yes. ये वाली चीज होती है। बस ये चीज क्या है ना, देखो अभी अगर आप वो दिखाते हो अपने प्रोजेक्ट्स, तो अभी आप कॉलेज में सारे एक साथ बनाओगे वाला प्रोजेक्ट, और वो एक साथ ही लेके जाओगे किसी भी हायरिंग कंपनी के साथ, तो वो उनको यूनिकनेस नहीं दिखती, ठीक है। यूनिकनेस आपको कहाँ दिखानी है, यूनिकनेस आपको फिर प्रोजेक्ट में दिखानी है कि भाई मैंने ये अलग बनाया है सबसे, तो अलग चीज को तो वो ज्यादा अच्छे से जज करेगा ना, ज्यादा अच्छे से आपको Yes, लेगा, ma'am. राइट। ये वाली चीज Yes. है। Thank you, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम यार। So any more queries from participants? Ajay, I should provide my number to them so that they could call me Okay. if they would be having any queries regarding this. Okay. So one more minute for Q&A session. If any participant have any queries, they can directly ask to me. मैम आपसे एक डाउट है। जी बताओ। मैम आपने जो स्टार्टिंग में जो पीपीटी बताया था मैम, जो वर्क लाइफ बैलेंस, तो मैम वो सब आप थोड़ा शेयर कर दीजिए मैम बोले। अच्छा, और अजय, did you recorded the thing? Yes, ma'am. We have recording. Okay. Thank you so much, sir. Could you provide this recording to the students? Yes, ma'am. Yes, it will be provided. It will be on YouTube anyway. Okay, thank you so much, sir. On college YouTube channel. Okay, sir. Okay. Thank you so much. I've been providing my number here. You could have the number, and अगर किसी को query होती है तो मेरे को call करके उसे बता देना कि आप किस कॉलेज से belong करते हो, and I would be answering your queries, okay? Okay. एक second, I got a query on how to develop problem-solving approach as an initial stage. Sometimes it becomes hectic and time-consuming to solve coding problems. Actually, देखो यार, मैंने क्यों अविरल वार्ष्णेय, मैंने क्यों आपको कंटेंट दिया है? मैंने आपको कंटेंट इसलिए तो दिया है ताकि आपको एक चीज में समझना है, दूसरी वीडियो देखो, दूसरी वीडियो में समझना है, तीसरी वीडियो देखो। 6 वीडियोस दिए मैंने एक पर्सन के, ठीक है। ऑफ कोर्स आई फील लाइक हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक होता है कब होता है? हेक्टिक ये होता है कि अगर आप अलग अलग जगह से साइट से एक ही चीज की वीडियो देखते हो, क्योंकि अलग साइट वाले तो अलग अलग बनाते हैं। हमने क्या बनाई है, हमने एक ही चीज को 6 बार बनाया, ठीक है। तो वो वाली चीज आ जाएगी, एक बार देखोगे समझ नहीं आएगी, दूसरी बार देखोगे हल्की हल्की आने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जितना आपको आता है ना, पहले आप उसको कोड करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कोड फटेगा ना, रन करके देखना, सबमिट मत करना, रन करके देखोगे कोड फटेगा, कोई बात नहीं, दोबारा आप चेक करो कहाँ से फटा है। जब तक आप वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, खुद उसके अंदर घुस के जब तक आप लोग उसको खराब नहीं कर देते, तब तक आपको नहीं आएगी, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट करेज, यू नीड टू हैव दैट रिस्क टेकिंग पावर कि आप चीज को बनाना सीखो, शुरू करो। क्या ही होगा, रास्ते तो चलेगी नहीं, ठीक है। फिर कोड को चेंज करो, फिर बनाओ। तो यू हैव अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को पेशेंट रखना होगा अपने आप को, ठीक है। बी पेशेंट एंड देन बी अ रिस्क टेकर, बी करेजियस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कि भाई गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती तो मैं ही देख रहा हूँ ना, आपकी गलती आप ही तो देखोगे, मैं थोड़ी देखूंगी, है ना। तो आपको उस चीज का डर ही नहीं होना चाहिए, राइट। गलती अपनी देखो एंड यू सॉल्व इट ऑन योर ओन, क्योंकि आपका कोड आप ही ठीक कर सकते हो, राइट। एंड अगर नहीं ठीक होता तो अपना कोड की स्क्रीनशॉट लो और उसको डाल दो कम्युनिटी पे यूएसए के तक बंदे हैं, ठीक है। यूएसए का बंदा तो आपको नहीं जानता, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वो क्वेरी सॉल्व करके चला भी जाएगा, ठीक है। Is there live teacher available in paid course? Of course, there is a live classes भी हैं, डाउट सपोर्ट भी है, टीए सपोर्ट भी है। अगर
पेड कोर्सेज की तरफ जाओ। इज पाइथन लैंग्वेज सफिशिएंट फॉर कोर सेक्टर? हाँ सफिशिएंट है, कोर सेक्टर के लिए सफिशिएंट है। ओके आई थिंक सर अगर इनको अब और कोई क्वेरी होगी दे वुड बी कॉलिंग ऑन माय नंबर। ओके Okay, definitely. And Yeah. Sure. Thank you so much, sir, for a great session. I would be, really grateful to you that you are very I- interesting no, so no, very well, so I very think well. Like, it has been very informative session. So I must thank you that you have provided some very good insights about the sector in IT field. थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली पता क्या होता है कि कभी कभी जो TPOs होते हैं वो कॉपरेट नहीं करते, राइट? बट कभी जो अब होता है जैसे आप लोगों के जैसे सर होते हैं तो एकदम से कॉपरेट करते हैं एंड दैट मेक मी रियली ओवरवेल्म्ड कि बहुत अच्छा वेबिनार हुआ है लिटरली। जी थैंक यू जी सो मच फॉर दैट। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जहां से हमारे बच्चों को थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि कॉलेज में हम लोग कभी आईटी फील्ड में जॉब नहीं किए हैं, तो कुछ लोग किए होंगे लेकिन मैंने नहीं किए, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। जी तो आप लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, तो जो भी इंसाइट मिल पाए मुझे या बच्चों को, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो फ्यूचर में भी अगर आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहो, किसी तरीके का इंफॉर्मेटिव सेशन, तो डेफिनेटली नॉलेज इज जी। आपके कॉलेज जब खुल जाएंगे we would be physically coming into your college and conducting a webinar seminar. Yeah, definitely we will be very welcoming to that, and from next week most probably students will be coming. Okay, we would be conducting a seminar then. Okay. Thank you very much. Thank you Khushi, and thank you Ajay for successfully conducting this webinar, and thank you so much sir. Thank you all the best to all my dear students. Bye. Thank you guys, it was a great webinar. Thank you so much. Hope to see you again.